सीताराम भाइयों सभी को आज के इस व्लॉग में स्वागत है। मेरा नाम शिवांगी स्पीक्स और मैं इस व्लॉग में आज वहाँ आया हूँ जहाँ पर मेरी भक्ति, मेरी शक्ति, जहाँ पर मेरा जीवन, जहाँ पर मेरे परिवार का जीवन शुरू होता है, जहाँ मेरे परिवार की भक्ति शुरू होती है, जहाँ मेरे परिवार की भक्ति एंड होती है, जहाँ पर हर चीज़ होती है, हर चीज़ मुमकिन है। वहाँ मैं आया हूँ जहाँ पर मैं आता रहता हूँ। पर मैंने जब से व्लॉग स्टार्ट किए, जब से वीडियो स्टार्ट की बनाना, तब से मैं पहली बार आ रहा हूँ वहाँ। और मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ आया हूँ। और मैं मेरे भाई के साथ आया हूँ, जो कि इसको शॉर्ट्स में देखा होगा आपने। इसके साथ अबे कुछ बोलते थे, सीताराम ही कर दे। सीताराम। चलो चलते हैं आगे और बताता हूँ मैं कहाँ चलना है, ठीक है। तो आ चुके हैं हम वहाँ वो प्लेस पर जहाँ की मैंने आपको भी बताया, और वो मेरे पीछे है ये समल माता मंदिर, जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। सीहोर से थोड़ी दूर ग्राम जमोनिया में आगे जाकर स्थित है। जमोनिया और रायपुरा के बीच में ये मंदिर है और यहीं पर मैं आने की बोल रहा था। अब आगे आपको दिखाता हूँ कि ये कितना सुंदर, और वैसे तो माता जी का हर मंदिर सुंदर रहता है, पर ये कितना सुंदर है मैं आपको बताता हूँ। चलो, तो ये रहा वो प्यारा सा व्यू जो मैं आपको दिखाने वाला था। और स्टार्टिंग में सबसे पहले ये मंदिर पड़ता है, मेली माता मंदिर। तो यहाँ पर दोनों माता विराजमान है और इसके आगे ही ये आगे है जो बड़ा मंदिर है माता का। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं हम सीढ़ियों की। चढ़ते हुए ऊपर धूप पड़ना बहुत ज़रूरी है गाइस। और आगे ये रहा मेरा फेवरेट मंदिर। शक्ति से ही विजयी होता हर इंसान है, शक्ति से ही भक्ति होती, भक्ति में कल्याण। जैसे कि आपने देखा ये वो मंदिर है और बहुत मतलब मेरे मुंह में शब्द नहीं है, मेरे अंदर शब्द नहीं है। मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि क्या बोल पाता है कोई इंसान जब वो माँ से मिलता है। जब भी कष्ट होता है तो इस कलयुग में एक जन्म देने वाली माँ के पास जाता है, और जब बड़ा होता है तब कष्ट होता है तब भी वो उनके पास जाता है, लेकिन शक्ति के लिए माँ के पास आता है। ये बगल में ही भैरव बाबा जी का मंदिर है और ये रहा आगे का व्यू, और वो रहा ऊपर पहाड़ जहाँ की हम जाने वाले हैं ऊपर। तो चलो चलते हैं। ये वो स्थान है जहाँ गांव वालों ने पैसे मिलाकर बनाया है, और ये जो आगे सीढ़ियाँ दिख रही हैं आप लोगों को, यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे। तो चलो गाइस, तो अब हम चल रहे हैं ऊपर की ओर। और यहाँ पर लगभग कम से कम कितनी सीढ़ी है? 110 सीढ़ी है। देवी आप बोलते हो अम्बा, पर उनका पूरा नाम क्या है? जगदम्बा, जगत की अम्मा, जगत की माता। तो क्यों ना सबसे ऊंचा उनका पद हो, इसलिए ऊपर का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है भाई। तो यहाँ से हम आए हैं ऊपर, और वो रहा मंदिर। और ये देखिए आप व्यू, कितना प्यारा व्यू है। वहाँ से हम आए हैं इधर से होते हुए खेत से अंदर, और ये यहाँ पर मंदिर, और यहाँ से हम ऊपर यहाँ पर आए हैं। और यहाँ से ये रायपुरा, ये देखिए व्यूज़ पूरा सीहोर दिखता है यहाँ से। ऊपर यहाँ पर बैठने का स्थान भी है। और ये रहा भैरव बाबा का एक और मंदिर, जहाँ से माता जी के मंदिर से होते हुए ऊपर दर्शन करने आते हैं सभी। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा, पीछे हमारे कुछ लोग हैं जो दाल बाटी बना रहे हैं। और यहाँ पर अक्सर लोग अच्छे मतलब कार्यक्रम भी कराते हैं और बाकी चीज़ों के लिए भी आते हैं, जैसे फैमिली के साथ दाल बाटी बनाना, दाल वाफले बनाना, खाना। मैं यहाँ पर कम से कम गिना नहीं जाएगा इतनी बार आ चुका हूँ। लेकिन क्यों आता हूँ? मुझे मन को शांति, वैसे सभी मंदिर हो या कोई भी जगह हो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें मन में एक आस्था रहती है भगवान के प्रति, और साथ ही साथ उनको बहुत शक्ति मिलती है भगवान से, उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है भगवान से, इसलिए आते हैं। और मैं किस लिए आता हूँ पता है? मैं इसलिए आता हूँ ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी माता को देख सकूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ को देख सकूँ। वैसे तो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसने मुझे जन्म दिया वही मेरे लिए भगवान है, वही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन मैंने उस माँ से बोल के रखी कि माँ तुझे पता है मैं एक और माँ है, जो जगत की माँ है ना, वो भी मेरी माँ है। और खैर वो सबकी माँ है, पर वो मेरे लिए बहुत ख़ास है। वो मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मेरी माँ से ये बोला कि मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, और मैं उनकी सेवा करता आया हूँ। और तभी से मैंने शुरू करा सुबह उठना, पूजा पाठ करना,
नियम धियम से चलना, धर्म से चलना, ये सब चीज़ मैंने मेरी माँ से बोला तो उन्होंने बोली कर बेटा मैं साथ हूँ। ये मेरा मामा का लड़का है। हम दोनों इसलिए आते हैं ताकि हम सिर्फ और सिर्फ शांति के लिए आते हैं, सबसे अलग हटके, पूरे शहर से, पूरे सीहोर से अलग हटके, सारी किचकिच, सारी घर में जो भी लड़ाइयाँ, खुद में सारे सोच, सब चीज़ के लिए अलग हटके आते हैं। हम इसलिए आते हैं क्योंकि ये जिस चीज़ की ये तैयारी कर रहा है, देखो मैं तो वीडियो बनाता हूँ, मैं मेरी अलग छोड़ो, ये जो जिस चीज़ की तैयारी कर रहा है वो हम बता तो नहीं सकते, मतलब ये समझ लो कि जिला का सबसे बड़ा पद है, वो उस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है। इसलिए इस मंदिर में मैं बता रहा हूँ ना, तैयारी हो चुकी है और मैं बता रहा हूँ इस मंदिर में गिना नहीं जाएगा, हम इतनी बार आ चुके हैं दोनों, और हम दोनों एक साथ जाते हैं। मैं अकेला कभी नहीं आया, इसके साथ ही आया हूँ, और ये अकेला कभी नहीं आया मेरे साथ आया, तो हम दोनों ही जाते हैं हमेशा, और कोई भी नहीं जाता, और ना कोई बोलता तो हम लेके नहीं जाते, सिर्फ हम दोनों जानते हैं। ये देखो आप, उधर साइड आर्मी कैंप है जो कि मध्य प्रदेश के बिल्कुल मिडिल में पड़ता है। ये एरिया वो जो सामने दिख रहा है आपको, वो एरिया बिल्कुल मध्य प्रदेश के बिल्कुल मिडिल में है। इधर है हमारे मामा जी की ज़मीन, ये दिख रही है सामने आपको, और उधर वो है तालाब, आगे जमोनिया डैम जिसे कहते हैं वो रहा, ये रहा, और ये इधर का व्यू है बहुत प्यारा, पूरे पहाड़ में। यहाँ पर पेड़ पौधे अभी लगाए जा रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये गड्ढे वगैरह, ये झंडे वगैरह, ये सब यहाँ पर खूब और अच्छा बनाया जा रहा है इसे, मतलब भक्तों के लिए। और ये कितना प्यारा आप देख सकते हो, मतलब व्यक्ति, हम यहाँ पर आके बैठते हैं हर बार शांति से, सुकून से। इस बार मैं दिन के टाइम आया पर हम शाम के टाइम आते हैं दोनों, क्यों है ना। कहाँ बैठते हैं अपन भाई, यहाँ बैठते कितना सुकून मिलता है, बता। अच्छा एक्चुअली क्या, मैं यहाँ पर सुबह आया था, दर्शन करके गया था आज सुबह, और मैं वीडियो बनाने के लिए आया था सुबह, पर क्या कुछ मेरे साथ सोहम था, सोहम को जाना था ऑफिस, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। पर अचानक से, मतलब बोलते हैं ना कि किसी भी धार्मिक स्थल पे जाओ, किसी भी मतलब धार्मिक स्थल पे जाओ, बोलते हैं कि भगवान बुलाते हैं, तो मुझे माँ ने वापस बुलाया कि ठीक है तू नहीं बना पाया पर अब बना, तो मैं इसलिए वापस आया, और उनका ही बुलावा था इसलिए मैं आ पाया, वरना मैं नहीं आता। एक और भाई मिल गया जो कि दाल बाटी के लिए दाल बाटी बना रहे हैं ये भाई लोग। क्या नाम है भाई आपका? राम राम गाइस, अभिषेक पुष्पा। अभिषेक पुष्पा कहाँ रहते हो? खोखरा कला। कोकरा कला में कहाँ पड़ता है ये? इधर साजापुर, इधर काली चलता है। अच्छा, तो वहाँ से ये यहाँ दाल बाटी बनाने आए, मतलब किसने दिया सुझाव ये आपको? इतनी बार ऐसे घूमते फिरते आ रहे हैं। ये जगह देखी आपने पहले? हाँ देखिए ना, देखिए। तो भाई नया मित्र मिले हैं हमें, तो अभी ये लोग दाल बाटी बना रहे हैं। हालांकि इनका शूट नहीं कर पाया था मैं उधर, क्योंकि यार वो बिजी थे कुछ दाल बाटी में, अपने चूल्हे वूल्हे में। खैर हमने भी करी बहुत चीज़ें, तो मिलते हैं, हम नीचे जाते हैं अब, और इस व्लॉग को एंड करते हैं नीचे जाकर। हम आ चुके हैं जहाँ से हम ऊपर आए थे, और एक और शायरी बनती है इसको लेकर, तो मेरे को शायरी इसकी बहुत पसंद आती है। हाँ, एक और शायरी। हो रहा हूँ मैं बर्बाद किस तरह, हाँ 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 देखने वाले हाथ मलते हैं। हाँ 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 क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी इश्क में खुश है हम उससे जलते हैं। हाँ 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 भाई, इसकी शायरी तो मतलब गजब है, गजब इसकी शायरी भाई, मतलब मेरे को तो बहुत पसंद आती है। तो इसकी शायरी में एक जोश है, क्योंकि क्या मैंने सुना है बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो किसी बड़ी चीज़ की तैयारी करते हैं या पढ़ते लिखते हैं, वो शायरी बहुत अच्छी गाते हैं। तो बहुत अच्छी किस्मत है कि मेरा भाई ऐसा है कि शायरी गाता है, और शायरी बहुत अच्छी बोलता है, बहुत ही प्यारी। तो अब हम नीचे चलते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसकी शायरी आपको कैसी लगी, ये ज़रूर बताना कमेंट करके। तो मैं वापस आ चुका हूँ वहीं ऊपर मंदिर में माता जी के पास, और मेरा भाई नीचे गाड़ी के पास है। ठीक है, एक चीज़ मैं हमेशा माँ के सामने बोलता हूँ, जो कि मुझे बहुत प्रिय है ये मंत्र, और वो आपको भी बोलना चाहिए। मैं माँ के सामने सिर्फ यही बोलता हूँ, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते 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 नमोस्तुते। ये हर बार मैं बोलता हूँ। और दूसरा, काली जी के मंदिर में जाता हूँ तो एक मंत्र और बोलता हूँ, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी शिवा छात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। ये मंत्र मेरे दोनों बहुत फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और मैं इतना बड़ा भक्त हूँ कि मुझसे बोला नहीं जा रहा कि मैं माँ के सामने क्या बोलूँ। स्वयं ये जानती है मुझे कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं मेरे माता पिता से भी यदि लड़ता हूँ
तो मैं इनके पास आता हूँ कि माँ ऐसी बात है, अगर इसमें मेरी गलती है, और वैसे भी बच्चों की गलती रहती है, लेकिन इसमें अगर मेरी गलती तो मुझे हमेशा माफ़ करना माँ, क्योंकि मेरे माता पिता के लिए मेरे अंदर बहुत प्रेम है, आपके लिए बहुत प्रेम है, इसलिए मुझे माफ़ करना। मैं हमेशा इनसे यही प्रार्थना करता हूँ और हमेशा इनके पास यूं ही आता रहूँगा, बस हमेशा, चाहे मैं कभी सफल हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ आना कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे मेरी माँ से बहुत प्रेम है, बहुत ज़्यादा अति प्रेम है, अपार प्रेम है। इसलिए इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। माँ आप सभी को वरदान दे, आशीर्वाद दे, आपके ऊपर सदा आशीर्वाद रहे, आपके परिवार के ऊपर सदा आशीर्वाद रहे, और मेरे ऊपर भी रहे, और मैं जानता हूँ वो रहेगा, क्योंकि मुझे विश्वास है खुद के ऊपर। इसलिए इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, जगदम्बा, जय माता दी।